हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूछे गए एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक हमने पहले डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आउटलाइंड बिलो आर टिपिकली एसोसिएटेड विथ नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको बताना है कि नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग और फ्लेक्सिबिलिटी से कौन सा प्रैक्टिसेस जो है नीचे दिए ऑप्शन में से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए 9 to 5 वर्किंग आवर, ऑप्शन बी द रिडक्शन इन डिस्टिंक्शंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अनसोशल आवर और स्टैंडर्ड एंड एक्स्ट्रा आवर, ऑप्शन सी प्रीमियम रेट ऑफ फॉर अनसोशल आवर, या फिर ऑप्शन डी द वॉलंटरी एग्रीमेंट ऑफ अनसोशल आवर्स वर्किंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, द रिडक्शन इन डिस्टिंक्शंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड अनसोशल आवर्स और स्टैंडर्ड एंड एक्स्ट्रा आवर्स। ये जो है आउटलाइन प्रैक्टिस हैं जो कि एसोसिएटेड होती है नॉन स्टैंडर्ड वर्किंग या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से लिमिटेशन नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मे नॉट लीड टू कम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑप्शन बी स्वॉट गिव्स ए वन शॉट व्यू ऑफ ए मूविंग टारगेट, ऑप्शन सी स्वॉट फोकस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टू ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव, या फिर ऑप्शन डी स्वॉट ओवर एम्फेसिस ए सिंगल डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटजी। तो नीचे दिए में से कौन सा लिमिटेशन नहीं है, आपको बताना है। तो 3 लिमिटेशन होंगे और एक लिमिटेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो सी ऑप्शन है, स्वॉट फोकस ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टू ब्रॉड एंड इंटीग्रेटिव, ये जो है ये लिमिटेशन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर M&A इंटीग्रेशन, यानी कि merger and acquisition integration, in which it is implied that both the acquired firm and acquiring firm learn the best qualities from the other। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा मर्जर एंड एक्विजिशन होता है जहाँ पे दोनों लोग, जो एक्वायर्ड कंपनी और जो एक्वायरिंग कंपनी है, एक्वायरिंग फर्म है, वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की बेस्ट क्वालिटी से सीखते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन, ऑप्शन बी होल्डिंग, ऑप्शन सी सिम्बायोसिस, या फिर ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में इसकी एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे की बेस्ट क्वालिटी को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कोलैबोरेटिव एडवांटेज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस के टर्म में, कंटेक्स्ट में कोलैबोरेटिव एडवांटेज क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए, द बेनिफिट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ अलायंस ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए मेंबर, ऑप्शन बी द एम ऑफ two or more organization is sharing resources and activities to pursue a strategy, option C the benefit of creating a new entity that is owned separately by the partners involved, या फिर ऑप्शन डी the result of managing alliances better than competitor। तो यहाँ पे आपको बताना है competitive advantage का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, the aim of 2 or more organization is sharing resources and activities to pursue a strategy। तो कोलैबोरेटिव जो हम करते हैं कोलैबोरेटिव एडवांटेज, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस के टर्म में ये मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, एक्टिविटीज को शेयर करती हैं, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेटजी को परस्यू कर सके, उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड प्रिपेयरिंग ग्लोबल एम्प्लॉय फॉर एनी ऑफ द फॉरेन असाइनमेंट इज क्लासिफाइड एज। तो जब आपका कोई एम्प्लॉय जो है उसको आप भेजते हो, उसको प्रिपेयर करते हो बाहर किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी एक्सपाट्रिएशन, इसको क्या कहते हैं, एक्सपाट्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द कंपनसेशन प्लान विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एक्सपाट्रिएट एम्प्लॉयज फ्रॉम एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्स इज क्लासिफाइड एज। तो आपको बताना है कि वो कंपनसेशन प्लान जो कि एक्सपाट्रिएट एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो प्लान है जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टैक्सेस से एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय को बचाता है। कैश फ्लो इक्वलाइजेशन प्लान, टैक्स इक्वलाइजेशन प्लान, बैलेंस इक्वलाइजेशन प्लान, या फिर इनकम इक्वलाइजेशन प्लान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 27 में दैट इज ऑप्शन बी, टैक्स इक्वलाइजेशन प्लान। यहाँ पे क्या है कि टैक्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय से बचा रहा है। तो ये कंपनसेशन प्लान क्या कहलाएगा, टैक्स इक्वलाइजेशन प्लान। Question number 28, the competencies or skills that a firm employs to transfer इनपुट इनटू आउटपुट आर। तो आपको बताना है कि वो कंपिटेंसीज या स्किल्स जो कि एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय करती है किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, टेंजिबल रिसोर्सेज, इनटेंजिबल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, या फिर ऑप्शन डी रेपुटेशनल रिसोर्सेज। तो उसको कहते हैं ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ आर दी कंपिटेंसीज और स्किल्स दैट ए फर्म एम्प्लॉयज टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एन एरे ऑफ फर्म रिसोर्सेज इंक्लूडेड
include interpersonal relations among managers in the firm, its culture and its reputation with its customer and suppliers. Such competitive advantage are based upon. तो आपको बताना है कि वो जो रिसोर्सेज हैं जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन होता है मैनेजर्स का और फर्म्स के बीच में, कल्चर, रेपुटेशन होता है और उसके कस्टमर सप्लायर्स के बीच में रेपुटेशन होता है, तो इस टाइप के एडवांटेज हम क्या कहते हैं? फिजिकल यूनिकनेस, पाथ डिपेंडेंसी, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टेंजिबल रिसोर्सेज. तो इस टाइप की कंपटीटिव एडवांटेज को हम कहते हैं सोशल कॉम्प्लेक्सिटी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये क्या है? सोशल है. मैनेजर्स, फर्म, कल्चर, रेपुटेशन विद कस्टमर, सप्लायर, तो ये क्या है? सोशल कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा. 30th क्वेश्चन है, ए कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे मीट करने के लिए जो कंपनी की एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, फिर लेवरेज रेशियो. तो उसको कहते हैं ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या है? ये डिटरमाइन करता है कि डेप्टर्स की एबिलिटी को, कि वो क्या वो पे करने के लिए अवेलेबल है, कि करंट डेप्ट जो ऑब्लिगेशंस है उसको पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो ऑप्शन है लिक्विडिटी रेशियो. क्वेश्चन नंबर 31, द बैलेंस स्कोर कार्ड सप्लाइज टॉप मैनेजर्स विथ ए डैश व्यू ऑफ द बिजनेस. तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा व्यू ऑफ बिजनेस वो प्रोवाइड करता है बैलेंस स्कोर कार्ड. तो ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, ऑप्शन बी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स व्यू, ऑप्शन सी सिंपल एंड रूटीन व्यू, या फिर ऑप्शन डी फास्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. तो यहाँ पे जो 31 में करेक्ट ऑप्शन दैट इज फास्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. तो बैलेंस स्कोर कार्ड ये क्या है? एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, परफॉर्मेंस मैट्रिक है. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक है जो कि यूज टू आइडेंटिफाई and improve various internal business function and their resulting external outcomes. तो ये जो इंटरनल बिजनेस फंक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई और उसको इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया था बैलेंस स्कोर कार्ड. तो ये क्या करता है? ये फास्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करता है किसको? मैनेजर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32. इन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR स्ट्रेटजीज आर जनरली अलाइंड विथ. तो SHRM में जो HR स्ट्रेटजी होते हैं वो किससे अलाइंड होती हैं, किससे जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑप्शन बी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन सी फाइनेंस स्ट्रेटजी, या फिर ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिजनेस स्ट्रेटजी. तो बिजनेस स्ट्रेटजीज है जो SHRM अटैच होती हैं. मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, इकोनॉमिक अलग है, SHRM बिजनेस स्ट्रेटजी से जुड़ी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो नीचे दिए 4 ऑप्शन बताना कि कौन सा जो है वो SHRM से अटैच्ड है, क्लोजली अटैच्ड है. ऑप्शन है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अट्रैक्टिंग द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स, प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि क्लोजली एसोसिएट है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो दैट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग. ऑप्शन सी जो है वो हमारे अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 34 है, ए डैश स्टाफिंग स्ट्रेटजी वुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन एक्वायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़ हु कैन हिट द ग्राउंड रनिंग. तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? कौन सा स्टाफिंग है वो जहाँ पे स्ट्रेटजी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन एक्वायरिंग न्यू एम्प्लॉय हु कैन हिट द ग्राउंड रनिंग. तो जो ग्राउंड रनिंग है उसको हिट कर सकता है वो कौन? न्यू एम्प्लॉय. तो कौन सा स्टाफिंग स्ट्रेटजी होगा? प्योर एक्विजिशन, प्योर डेवलपमेंट, लीड सिस्टम या फिर लैग सिस्टम. तो उसको कहते हैं प्योर एक्विजिशन. 34 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए प्योर एक्विजिशन स्टाफिंग स्ट्रेटजी वुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन एक्वायरिंग न्यू एम्प्लॉय हु कैन हिट द ग्राउंड रनिंग. क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट थ्रू. तो जो SHRM है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने की कोशिश करता है मार्केट में. किसके थ्रू? प्राइस, प्रोडक्ट, पीपल या प्रोसेस. किसके थ्रू जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज पाता है? तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? ह्यूमन मीन्स पीपल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 में? ऑप्शन सी पीपल. 36 है, राइट एंड स्नेल मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ. तो राइट एंड स्नेल जो है उनका कौन सा कंट्रीब्यूशन है? स्ट्रेटेजिक फिट मॉडल दिया उन्होंने, स्ट्रेटेजिक लेबर एलोकेशन प्रोसेस मॉडल दिया, या फिर बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल दिया, फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, कोई भी मॉडल नहीं दिया है. तो राइट एंड स्नेल का जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल. ऑप्शन सी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूजली कंसिस्ट ऑफ स्टेप. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं? 4, 5, 6, 7. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 स्टेप होते हैं. गोल सेटिंग, एनालिसिस, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग. तो 5 स्टेज नॉर्मली यहाँ पे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का एक कंपोनेंट कौन सा होता है? ग्रोथ स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, पेरेंटिंग स्ट्रेटजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो 38 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये ग्रोथ, पोर्टफोलियो, पेरेंटिंग ये तीनों ही स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की होती हैं. क्वेश्चन 39 है, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट दैट फैसिलिटेट्स ए कंटिन्यूअस एंड टू वे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट इज द कोर ऑफ. तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो कि फैसिलिटेट
फैसिलिटेट करता है टू वे कम्युनिकेशन और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो क्या होगा, ऑप्शन ए हाई इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट मॉडल होगा, हाई कमिटमेंट मैनेजमेंट मॉडल होगा, हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल होगा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, टू वे एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का एम्प्लॉय और सुपीरियर के बीच में या सबऑर्डिनेट के बीच में। तो क्या होगा, हाई इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट मॉडल। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाउंड्री क्रॉसिंग इज एन एक्टिविटी दैट। तो आपको बताना है कि बाउंड्री क्रॉसिंग क्या होता है। तो देखिए सीधे ऑप्शन पे चलते हैं, सारे ऑप्शन को हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो बाउंड्री क्रॉसिंग जो है यहाँ पे होता है दैट इज ऑप्शन डी is focused upon achieving internal organizational integration between various organizational role and units in order to generate creativity and synergy। तो बाउंड्री क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फोकस किस है, अचीविंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रोल एंड यूनिट्स टू इन ऑर्डर टू जनरेट क्रिएटिविटी एंड सिनर्जी। तो ये बाउंड्री क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रोसीजर्स प्रोवाइड फॉर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी इन मैनेजरियल। तो आपको बताना है कि वो प्रोसीजर जो कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसिस्टेंसी के लिए मैनेजर में। तो डायरेक्शन, स्ट्रेटजी, रिक्रूटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग। तो दैट इज ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है इंपॉर्टेंट है एलिमेंट है कंसिस्टेंसी के लिए। तो 41 में ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, व्हाट आर कोर कंपिटेंसीज। अब कोर कंपिटेंसीज क्या होता है। तो देखिए सभी को पता है कोर कंपिटेंसी, सभी के अंदर कोई ना कोई एक खास कंपिटेंसी होती है जो किसी और के अंदर वो चीज़ नहीं होती है। तो 42 में क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए रिसोर्सेज विच क्रिटिकली अंडरसाइन कम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द अदर कैन नॉट ऑब्टेन। तो ये कोर कंपिटेंसीज का मतलब होता है। तो 42 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। देखिए सही कई सारे क्वेश्चन में आंसर पे टिक है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप जो है ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है 43, स्टैंडर्ड्स आर स्टेबलाइज्ड बाई HR स्ट्रेटजीज टू। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्थिर करते हैं HR स्ट्रेटजीज बाई HR स्ट्रेटजीज का यूज़ करके जो स्टैंडर्ड है हम उसको स्टेबलाइज करते हैं। क्यों, ऑप्शन है अचीव डिजायर्ड आउटकम, रिटर्न स्टेटमेंट, रिक्रूटमेंट मेथड या फिर लीगल क्लॉज। तो बट ऑब्वियस बात है कि जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है उसको अचीव करने के लिए हम स्टैंडर्ड को स्टेबलाइज करते हैं HR स्ट्रेटजीज का यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 44 है, द मोस्ट पर्टिनेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट कंसर्न। तो जो एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका जो मोस्ट पर्टिनेंट क्रिटिसिज्म है वो कौन सा है, नीचे दिए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए द बैलेंस बिटवीन कस्टमर विशेज एंड एफिशिएंसी, ऑप्शन बी द लिमिटेड एविडेंस फॉर एनी शिफ्ट टुवर्ड ए सब्सटेंशियली मोर एम्पावर्ड वर्कफोर्स, या फिर ऑप्शन सी द ओवर एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, या फिर ऑप्शन डी द लिमिटेड थ्योराइजिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन बी द लिमिटेड एविडेंस फॉर एनी शिफ्ट टुवर्ड ए सब्सटेंशियली मोर एम्पावर्ड वर्कफोर्स। ये जो है एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट का एक क्रिटिसिज्म है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 45 है, वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय इज ऑफ हाइटेंड इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स व्हेन रिक्रूटिंग, विच वन इज इट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से वो कौन सा एट्रीब्यूट है। ऑप्शन ए द कैंडिडेट्स फिजिकल पाथ, ऑप्शन बी द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद कस्टमर, ऑप्शन सी द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर एंड कोप अप विद अनसर्टेन फ्यूचर, या फिर ऑप्शन डी द कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज। तो क्वेश्चन 45 में दैट इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर एंड कोप अप विद अनसर्टेन फ्यूचर। ये जो है जब रिक्रूटमेंट होता है तो एम्प्लॉयर इस चीज़ को जो है सर्च करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 46, सिलेक्शन इज कंसर्न विथ। तो सिलेक्शन किससे कंसर्न रखता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। ऑलवेज असरटेनिंग ए कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी टू इंश्योर ए सुटेबल फिट, नो। ऑलवेज बीइंग स्टिमुलेटेड बाय द डिपार्चर ऑफ एन एम्प्लॉय, नो। द एक्टिविटी टू सेलेक्ट अ सुटेबल पूल ऑफ कैंडिडेट, नो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अप्लाइंग अप्रोप्रिएट टेक्निक एंड मेथड टू सेलेक्ट ए कैंडिडेट। ये क्या है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन किससे मतलब है, इससे मतलब रखता है कि हम अप्रोप्रिएट टेक्निक लगाएं जिससे कि हम सही कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके। तो 46 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच एक्टिविटीज आर नॉट एसोसिएटेड विथ वर्क फोर्स प्लानिंग। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सी एक्टिविटी है जो कि वर्क फोर्स प्लानिंग से रिलेटेड एसोसिएटेड नहीं है। तो 47 फॉरवर्ड प्लानिंग रिव्यूइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबर सप्लाई कनेक्टेड है। असेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स टू डेवलप एनी रिक्विसाइट स्किल्स कनेक्टेड है। टाइम कीपिंग, या फिर ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर रिक्रूटमेंट विल बी नीडेड। तो ये भी कनेक्टेड है। तो करेक्ट ऑप्शन को हो जाएगा ऑप्शन सी टाइम कीपिंग। ये जो है एसोसिएटेड नहीं है वर्कफोर्स प्लानिंग से। तो 47 में ऑप्शन सी टाइम कीपिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ वर्कफोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन 48, व्हाई इज जॉब एनालिसिस सो इन्फ्यूज्ड विथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। तो जॉब एनालिसिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से इन्फ्यूज्ड क्यों है। ऑप्शन ए बिकॉज इट इज़ ए प्रोसेस विच कुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, या फिर ऑप्शन बी ए रिजल्ट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी, या फिर ऑप्शन सी बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन डी बिकॉज इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच कंपनीज ट्राई टू शेड लेबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 48 में दैट इज ऑप्शन ए। क्या है कि बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस विच कुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय
इन ए डिपार्टमेंट एंड देयरफॉर डिमिनिशिंग इट्स पावर बेस, तो पावर बेस को डिमिनिश करने लगेगा, तो इसलिए जो है वो इन्फ्यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे पूछा गया था ना कि जॉब एनालिसिस इज इन्फ्यूज विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, तो इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, व्हाट डू रेशनल प्रोसेस टू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टिपिकली इग्नोर। तो आपको बताना है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जो है वो कौन सा रेशनल प्रोसेस है जो कि वो इग्नोर करता है। लेबर मार्केट डिमांड, वेजेस, द टाइम इट टेक्स टू गेट टू वर्क, या फिर द यूज़ ऑफ पावर एंड माइक्रो पॉलिटिक्स बाय मैनेजर। तो 49th में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द यूज़ ऑफ पावर एंड माइक्रो पॉलिटिक्स बाय मैनेजर। ये रेशनल प्रोसेस है जो कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टिपिकली इग्नोर करता है। क्वेश्चन 50 है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रिक्रूटिंग एप्लीकेंट्स टू जॉब। तो कौन सा मोस्ट पॉपुलर मेथड है एप्लीकेंट्स को जॉब के लिए रिक्रूट करने का। रेडियो एंड टीवी एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट वेबसाइट, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम, या फिर कमर्शियल जॉब अवार्ड, कमर्शियल जॉब बोर्ड्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आज के टाइम पे आप देखते होंगे कॉर्पोरेट वेबसाइट, यानी कि जो कंपनी का वेबसाइट होता है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं और लोग वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन बी कॉर्पोरेट वेबसाइट आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी मोटिव्स फॉर एक्विजिशन एंड मर्जर। तो नीचे दिए ऑप्शन में होता है कौन सा वो 3 है जो कि मोटिव हो सकता है एक्विजिशन और मर्जर का, यानी कि दो कंपनीज एक्वायर करी हैं फिर मर्जर करी हैं, तो उनके पीछे कौन सा वो 3 इंपॉर्टेंट मोटिव हो सकता है। टू इंक्रीज कैपेबिलिटी, टू क्रिएट कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटी, टू यूज एक्जिस्टिंग कैपेबिलिटी मोर सक्सेसफुली, या फिर फोर्थ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ एंट्री इनटू ए रैपिडली चेंजिंग मार्केट। तो यहाँ पे जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ऑप्शन सी 1, 3, 4, टू इंक्रीज कैपेबिलिटी, टू यूज एक्जिस्टिंग कैपेबिलिटी more successfully and to increase speed of entry into a rapidly changing market। तो ये तीनों ही जो है मोस्ट लाइकली मोटिव होते हैं जिसकी वजह से एक्विजिशन या फिर मर्जर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच आइटम्स बिलो आर फॉर्म्स ऑफ परसेप्चुअल एरर मेड ड्यूरिंग द SHRM सिलेक्शन प्रोसेस। तो नीचे दिए वैसे बताना कि कौन सा परसेप्चुअल एरर है जो कि SHRM सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे कंडक्ट होता है या हो जाता है। ऑप्शन ए लाइक मी जजमेंट, ऑप्शन बी कैंडिडेट्स टाइम कीपिंग, ऑप्शन सी द इंटरव्यू सेटिंग, या फिर ऑप्शन डी द टाइम ऑफ डे। तो यहाँ पे जो है कौन सा परसेप्चुअल एरर, देखिए परसेप्चुअल यानी कि परसेप्शन जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में रिक्रूटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसका परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन की वजह से एरर होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लाइक मी जजमेंट, यानी जैसा मैं हूँ वैसा सामने वाला भी होना चाहिए। तो ये क्या है, ये परसेप्चुअल एरर होता है जब हम SHRM सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो 52 में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए लाइक मी जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज ए फॉर्म ऑफ इंटरव्यू यूज्ड इन ए कैंडिडेट सिलेक्शन ऑफ SHRM। तो आपको बताना है कि कौन सा फॉर्म ऑफ इंटरव्यू है जो कि सिलेक्शन के टाइम पे यूज़ किया जाता है SHRM में। द अप्रेजल इंटरव्यू, द कंपिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, द डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, या फिर द रिटर्न टू वर्क इंटरव्यू। तो बट ऑब्वियस बात है कंपिटेंसी के बेस्ड में यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो क्या होगा, सिलेक्शन का वो जो है एक इंटरव्यू होगा सिलेक्शन का SHRM में। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन 53 में बी। नेक्स्ट है 54, द इंटरव्यू इज़ यूज्ड एज ए मेथड फॉर डिटरमाइनिंग। तो इंटरव्यू जो है किस चीज़ को जो है डिटरमाइन करने के लिए होता है। द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, द डिग्री ऑफ फिट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द डिमांड ऑफ द जॉब, या हिज हर एज, या फिर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन बी द डिग्री ऑफ फिट बिटवीन द एप्लीकेंट एंड द डिमांड ऑफ द जॉब, यानी जॉब जो चाहता है और एप्लीकेंट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर फिट है कि नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, अकॉर्डिंग टू द लीच रिव्यू ऑफ स्किल्स 2006, द एबिलिटी ऑफ फर्म्स टू सक्सीड इन द फेस ऑफ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंपटीशन डिपेंड इंक्रीजली ऑन। तो आपको बताना है कि यहाँ पे पूछा गया कि जो लीच रिव्यू ऑफ स्किल्स था उनके अकॉर्डिंग जो है अगर कोई इंटरनेशनल कंपटीशन ग्रो कर रहा है, उसको फेस करना है, उसमें सक्सीड करना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, वर्क कल्चर, रिलैक्स्ड लीगल सिस्टम, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्किल्ड लेबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन 55 में डी स्किल्ड लेबर अगर आपके पास है तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, उसमें सक्सीड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू लीच रिव्यू ऑफ स्किल्स 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हाट इज द मेन रीजन एम्प्लॉयर गिव व्हाई एम्प्लॉइज आर नॉट फुली प्रोफिशिएंट। तो आपको बताना है कि जो मेन रीजन है जो कि एम्प्लॉयर बोलता है कि एम्प्लॉय क्यों नहीं फुली प्रोफिशिएंट है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, यानी कोई एम्प्लॉय प्रोफिशिएंट नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर क्वालिफाइड, या फिर लैक ऑफ न्यूमेरेसी स्किल, या फिर लैक ऑफ लिटरेसी स्किल। तो बट ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल स्किल भी होगा, लिटरेसी स्किल भी होगा उसके पास, और वो ओवर क्वालिफाइड तो हो नहीं सकता। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही क्या होगा, ये एक जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर ये प्रोफिशिएंट के अंदर कमी होगी। एम्प्लॉय कोई भी प्रोफिशिएंट नहीं है तो उसके पीछे एक रीजन होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, विच ऑफ द स्टेजेस बिलो आर पार्ट ऑफ द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग साइकिल। तो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग साइकिल का कौन सा नीचे दिए स्टेजेस में से पार्ट है। ऑप्शन ए एनालाइज ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑप्शन बी डिज़ाइन ट्रेनिंग, ऑप्शन सी डिलीवर ऑन टाइम, या फिर ऑप्शन डी एवेल्युएट कस्टमर फीडबैक। तो 57 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डिज़ाइन ट्रेनिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो है जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग स्किल का स्टेज होता है उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द
जॉब लर्निंग, तो ऑफ द जॉब जो लर्निंग होता है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है नीचे दिए ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन 58 यहाँ है, इट इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल ऑर्गेनाइजेशनल इशू एंड नीड्स द टाइम नीडेड टू सेटअप एक्सेसिबिलिटी फॉर दोज ट्रेनिंग या फिर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। तो यहाँ पे जो ऑफ द जॉब लर्निंग का डिसएडवांटेज है वो है इट इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल ऑर्गेनाइजेशनल इशू एंड नीड। तो जो ऑफ द जॉब लर्निंग होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल के इशू और नीड्स से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, ए कल्चरल रिव्यू ऑफ लर्निंग कंसीडर्स द वैल्यू एंड नॉर्म ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू। तो जो कल्चरल व्यू ऑफ लर्निंग होता है वो वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ कम्युनिटीज़ को कंसीडर करता है, किसके थ्रू? मिथ, लेजेंड एंड प्रोवर्ब्स, ऑप्शन बी म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, ऑप्शन सी रिचुअल, लैंग्वेज एंड रिलीजन, या फिर ऑप्शन डी टॉक, प्रैक्टिस एंड स्टोरीज। तो बट ऑब्वियस बात है जो कल्चरल व्यू ऑफ लर्निंग होता है उसमें वैल्यू नॉर्म्स को कंसीडर किया जाता है, किसके थ्रू? ऑप्शन डी टॉक, प्रैक्टिसेज एंड स्टोरीज। तो 59 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी टॉक, प्रैक्टिसेज एंड स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज ए कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग में कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच का क्या मतलब होता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 है, तो एन अप्रोच दैट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, या फिर ऑप्शन बी एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द वैल्यू, बिलीफ एंड नॉर्म ऑफ ए सोशल ग्रुप, या फिर ऑप्शन सी एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द स्किल्ड एम्बेडेड विद इन द ग्रुप, या फिर ऑप्शन डी एन अप्रोच दैट हैज़ ए क्लियर सेट ऑफ डिफाइंड प्रैक्टिसेस टू यूज इन ऑल सिचुएशन। तो देखिए कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू होगा, बिलीफ होगा, नॉर्म्स होगा। तो ऑप्शन बी एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द वैल्यू, बिलीफ एंड नॉर्म्स ऑफ ए सोशल ग्रुप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज आर ए सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांस। तो आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होने पे कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो होगा। तो ऑप्शन ए एक्सपर्टीज नॉलेज, ऑप्शन बी पर्सनल नॉलेज, ऑप्शन सी कस्टमर डेटाबेस, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी कलेक्टिव एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस एक्यूमुलेटेड थ्रू सिस्टम, रूटीन एंड एक्टिविटीज ऑफ शेयरिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज कौन होगा जो कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कलेक्टिव एंड शेयर एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेटेड थ्रू सिस्टम, रूटीन्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ शेयरिंग अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती रहेंगी, एक्सपीरियंसेस शेयर होते रहेंगे, तो वो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा ऑर्गेनाइजेशन को। 61 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन डिजाइंड टू इम्प्रूव एम्प्लॉई वेलबींग। तो आपको नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन होता है एम्प्लॉय की वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए कौन सा होगा? सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, वेरिएबल, या फिर बेस्ट फेज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफ एसएचआरएम। तो एसएचआरएम के एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम का मेन एम क्या है? ऑप्शन ए टू अल्टर द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑप्शन बी टू एड्रेस टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड वेलबींग इन द वर्क प्लेस, ऑप्शन सी टू फोकस द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज टू द पावर स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव मेथड ऑफ केयर एंड सपोर्ट फॉर एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन एम ऑफ एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉय को असिस्ट करने वाला प्रोग्राम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन 63 में दैट इज ऑप्शन बी to address team and individual performance and well-being in the workplace. Question 64, in the resource based view यानी RBW of strategy, what type of strategic capabilities are the source of sustainable competitive advantage। तो किस टाइप की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो जो है सस्टेनेबल competitive advantage प्रोवाइड करेंगी कंपनी को? ऑप्शन है ए यूनिक रिसोर्स एंड कोर कम्पिटेंसीज, या फिर ऑप्शन बी डायनेमिक कैपेबिलिटीज़, या फिर ऑप्शन सी ऑपरेशनल एक्सेलेंस, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ विच आर वैल्यूएबल टू बायर्स, रेयर, रोबस्ट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज रिसोर्स बेस्ड व्यू के अंदर अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ विच आर वैल्यूएबल टू बायर, रेयर, रोबस्ट एंड नॉन सब्स्टिट्यूएबल। अगर ये कैपेबिलिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो स्ट्रेटेजिक जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज पाएगा, यानी उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो वैल्यूएबल होंगी बायर्स के लिए, रेयर होंगी, आसानी से कहीं मिलेंगी नहीं, और वो नॉन सब्स्टिट्यूएबल यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 65, एसएचआरएम वाज फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन द ईयर ऑफ। तो एसएचआरएम का जो कॉन्सेप्ट था वो कब पहली बार इवॉल्व हुआ था? तो ये नॉर्मली कहते हैं कि मिड 1980s में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 66, अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल एचआर एंड स्टाफिंग स्ट्रेटजी आर ड्राइवन बाय। तो जो ओवरऑल स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है उसमें एचआर और स्टाफिंग स्ट्रेटजी वो किसके थ्रू ड्राइव किया जाते हैं? ऑप्शन है द मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट एक्टिविटीज, लीगल कॉम्प्लायंस एक्टिविटीज, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो जो ओवरऑल स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है उसमें एचआर और स्टाफिंग स्ट्रेटजी वो है वो मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से ड्राइव होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग एचआर एंड स्टाफिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की जाएगी। क्वेश्चन 67 है हाउ कैन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प टू बिल्ड सक्सेसफुल क्रॉस बॉर्डर एलियंस। तो आपको बताना है कि जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है
वो सक्सेसफुल क्रॉस बॉर्डर एलियंस बिल्ड करने में कैसे हेल्प करेगा। ऑप्शन ए, बाय इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड 25% ऑफ देयर बजट ऑन क्रॉस बॉर्डर एलियंस, बाय इंश्योरिंग दैट ए स्ट्रेटजी इज इन प्लेस बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए क्रॉस बॉर्डर एलियंस, या फिर ऑप्शन सी, बाय इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपोर्ट देयर आइडियाज टू अदर सोसाइटी एंड कल्चर, या फिर ऑप्शन बी, बाय इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर आर स्टाफ्ड बाय हाई क्वालिटी मैनेजर। तो SHRM के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर है वो हाई क्वालिटी मैनेजर्स उसको डील करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, बाय इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर आर स्टाफ्ड बाय हाई क्वालिटी मैनेजर। तो इस अगर हाई क्वालिटी मैनेजर होंगे तो SHRM जो है वो सक्सेसफुल क्रॉस बॉर्डर एलियंस बनाने में हेल्पफुल रहेगा। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि HRM को एक्यूरेटली डिफाइन करता है। तो 68 में सभी को आंसर पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ ए हाईली कमिटेड एंड कैपेबल वर्कफोर्स यूजिंग एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ कल्चर, स्ट्रक्चर एंड पर्सनल टेक्निक। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 69, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर नॉट कनेक्टेड विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताते हैं कौन सा टेक्निक है जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से कनेक्टेड नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर मार्को मैट्रिक्स एनालिसिस। तो देखिए सक्सेशन, सिंपल लीनियर और मार्को मैट्रिक्स एनालिसिस ये तीनों ही रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ चेंज ये जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द एक्टिविटी नॉन एज जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए, इट एम्स टू डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ ए जॉब एंड द कंडीशन अंडर विच इट इज परफॉर्म्ड। ऑप्शन बी, द जॉब एलिमेंट्स आर रेटेड इन टर्म्स ऑफ सच एज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज और अमाउंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व, द रेट ऑफ पे फॉर द जॉब इज फिक्स्ड, या फिर जॉब्स आर ब्रोकन इनटू एलिमेंट्स सच एज इंफॉर्मेशन और रिलेशन विद अदर पीपल। तो देखिए जॉब एनालिसिस में आप ऑप्शन सी क्लियरली दिख रहा होगा कि जॉब एनालिसिस में रेट ऑफ पे जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ यूजिंग पर्सनैलिटी टेस्ट इन सिलेक्शन ऑफ SHRM। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉमन क्रिटिसिज्म नहीं है जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं सिलेक्शन ऑफ SHRM में, यानी कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सिलेक्शन होता है वहाँ पे जब हम पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं तो उसका कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है। तो ऑप्शन ए है, गुड performance in the same job may have different personalities. There are no reliable instrument with which to assess personality, and individual's personality can vary with circumstances. या फिर ऑप्शन डी, candidates can fake the answer so giving a misleading impression। तो देखिए नॉट ए कॉमन क्रिटिसिज्म नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आप यहाँ पे देखेंगे कि 71 में ऑप्शन बी, देयर आर नो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट विथ विच टू एसेस पर्सनैलिटी। ऐसा कोई रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिससे कि आप पर्सनैलिटी को एसेस कर सकते हैं, तो ये कॉमन क्रिटिसिज्म नहीं है। क्वेश्चन 72, ऑर्गेनाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इफ़ दे यूज़। तो ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सक्सेस कर सकते हैं अगर वो यूज़ करेंगे क्या, नीचे दिए ऑप्शन बताना है कौन सा यूज़ करने से वो सक्सेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। ऑप्शन ए, स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट। ऑप्शन बी, डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट पर्पज। ऑप्शन सी, टॉप डाउन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, या फिर ऑप्शन डी, डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट पर्पज एंड डिफरेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट रोल एट ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट। तो वो स्ट्रेटजी जिसका यूज़ करके हम पास्ट में सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो उसी का हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो सक्सीड करेगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 73, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब 360 डिग्री फीडबैक। तो 360 डिग्री वाला आपने सभी ने पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 360 डिग्री में आप जो है पीयर से, सबऑर्डिनेट से, सुपीरियर से, सुपरवाइजर से और कस्टमर से भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, ए सिस्टम वेयर फीडबैक ऑन एनी इंडिविजुअल इज डिराइव्ड फ्रॉम पीयर्स, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर एंड ओकेजनली कस्टमर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 74 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एक्टिविटी मैप। तो एक्टिविटी मैप का पर्पज़ क्या होता है, तो देखिए सीधे ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बाय मैपिंग हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर लिंक्ड टुगेदर। तो अलग अलग जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपस में कैसे लिंक हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को, तो वो क्या कहलाता है, एन एक्टिविटी मैप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्रिएटिव फैक्टर कौन सा होता है, लैंड, कैपिटल, कंज्यूमर या फिर ह्यूमन रिसोर्स। तो देखिए लैंड, कैपिटल और कंज्यूमर ये तीनों क्या है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती क्योंकि इनके पास माइंड नहीं होता, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के पास माइंड होता है, वो क्रिएटिव हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76, पीपल कास्ट इन द रोल ऑफ कंट्रीब्यूटर्स
टू प्रोडक्शन आर कॉल्ड। तो जो पीपल कास्ट होता है कंट्रीब्यूटर्स में प्रोडक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट, लैंड ओनर, ह्यूमन रिसोर्स या फिर कंज्यूमर्स, तो उसको कहते हैं कैट ऑप्शन, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कोई तो हम जो है कंट्रीब्यूटर्स होते हैं प्रोडक्शन में, तो ऑप्शन सी इज दी कैट ऑप्शन। 77 वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स पोजेस्ड बाई पीपल आर कॉल्ड है। तो बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं जो कि पीपल के अंदर होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 डिप्लॉयमेंट ऑफ विच रिसोर्स इज डिफिकल्ट टू मास्टर, यानी कि किसको अगर आप तैनाती करोगे तो उसकी तैनाती पे डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि उसकी तैनाती करना मुश्किल होता है। तो कौन सा है? ह्यूमन, लैंड, कैपिटल या फिर नेचुरल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ह्यूमन। ह्यूमन की तैनाती करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है कि कौन सा ह्यूमन कब कहाँ कैसे तैनात होगा। तो ऑप्शन ए इज़ ह्यूमन। 79 द फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड। तो इससे चाह रहे हैं मैंने स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फोकस है कहाँ रिवॉल्व करता है? तो बट ऑब्वियस बात है मैन की तरफ, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके चारों तरफ घूमता है। तो मशीन, मोटिवेशन, मनी या मैन, तो मैन। ऐसे चाह रहे हैं हम मैन के ऊपर फोकस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली कंसर्न सेंटर अराउंड। तो जो क्वालिटी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स या फिर डिसिप्लिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि प्रीवियस ईयर में AKTU के स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज से पूछे गए थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।